हरिओम। हमने पिछले सत्र में हम अभी इस समय श्री रामचरितमानस में अरण्यकांड देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा था कि जटायु से भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जब सीता जी का हरण होने के बाद खोजने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में उनको जटायु मिलते हैं और जटायु उनको बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है, बहुत विलाप कर रही थी और उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया। उसके बाद जटायु ने कहा कि मैं अब मेरा तो समय आ गया, मैं जाता हूँ। तो जाने से पहले वो भगवान की स्तुति करते हैं और हमने इस बारे में पिछले बार भी बात की थी कि जटायु स्वयं जो है वो भगवान विष्णु के या भगवान राम का जो चतुर्भुज रूप होता है उसकी तरह बन जाते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, देखिए तुलसी ने कितने साधारण शब्दों में आराम से हमको समझा दिया है कि जब व्यक्ति भगवान को पाता है तो कैसा हो जाता है। जटायु कहते हैं और हमने यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब जब तुलसी कोई विशेष बात कहने वाले होते हैं तो छंद सोरठा सामने आ जाते हैं। तो यहाँ फिर से एक छंद आता है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोच मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। अब जटायु भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, जीवन के सारे कष्टों का निवारण करने वाले। 10 शीश रावण क्या है? जीवन के विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं। और पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, पृथ्वी को चलाने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ देखिए तुलसी की विशेषता ये है कि सगुण और निर्गुण दोनों बातों की उन्होंने एक साथ बात कर दी। पहले निर्गुण की बात की, फिर सगुण की बात कर दी, क्योंकि वो जो हमें सरलता से समझ में आता है उसकी बात भी कर दी, लेकिन निर्गुण की बात भी कर दी। क्यों? कि 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड। 10 सिर वाला रावण कौन है? विभिन्न प्रकार के जो मानसिक जो हमें कष्ट होते हैं वो रावण है। बल प्रमेय मनादिजम व्यक्तम एकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान धन हरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। कहते हैं आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त, एक मतलब देखिए एक का क्या अर्थ है? एक का अर्थ है कि पूरा संसार में आप अकेले हैं। जो कुछ भी ये जगत दुनिया दिख रही है वो विभिन्न रूपों में दिखती है, लेकिन वो एक परमात्मा का ही रूप है। और गोविंद अगोचर, अलग अगोचर मतलब जो दिखते नहीं, और गोविंद मतलब जो वेद के जो जिनको विद्वान लोग जानते हैं, और इंद्रियों से अतीत और द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति, पृथ्वी के आधार हैं। जो संत राम ग्रंथ को जपते हैं वे उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। हे नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन, उन सबको, उन्हीं भगवान राम को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावहीं, सो प्रकट करुणा कंद शोभा बंद अग जग मोहि, मम हृदय पंकज भुंग अंग अनंग बहुच विसोय। जिनको श्रुतियां माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि करके साधन करके ही पाते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के साधक हैं। कोई वेदांत वाले हैं जिनको कि ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित अजन्मा और अनादि इत्यादि समझ में आता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
योग मार्ग वाले हैं, जिनको हम योग मार्ग वाले कहते हैं ध्यान करते हैं, वैराग्य करते हैं, योग इत्यादि करते हैं। तो अलग अलग साधनों से लोग चेष्टा करते हैं, फिर भगवान तक पहुंचते हैं। और वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। भगवान प्रकट क्या हो रहे हैं? भगवान अपने विशेष रूप में प्रकट हो रहे हैं। वैसे तो भगवान हमेशा प्रकट है, लेकिन अभी अपने विशेष रूप में प्रकट हो रहे हैं। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यंति जम जोगी जतन करी करत मन गोबस सदा सो राम रमा निवास संतत दास वस्त्र भवन धनी मम उर्वसौ सो समन संसृति जासु कीर्त पावनी। जो अगम है और सुगम है, जो अगम है जिनको नहीं मिलते लिए उनके लिए अगम है, और जिनको मिल गए उनके लिए सुगम है। निर्मल स्वभाव है, विषम है, सम है, सदा शीतल है, शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए। योगी बहुत साधन करने पर भी जिनको देख नहीं पाते। देखिए कितने लोग चेष्टा करते हैं, भगवान सबको नहीं मिलते, बल्कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि भगवान तो नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे इसकी लोगों को विश्वास नहीं होता, भगवान नहीं मिलेंगे इस बात का विश्वास बड़ा मजबूत होता है। कैसी माया है भगवान की। और जो तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने भक्तों के वश में रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वे ही ऐसे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। और अविरल भगति मागे बर गीत गए हरिधाम ते की क्रिया जत हो चित निज कर की नी राम। तो इस प्रकार अविरल भक्ति मांग करके गीत तो चला गया भगवान के राम, और उसका सारी अंत्येष्ट क्रिया काम भगवान ने स्वयं किए। कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण विनु रघुनाथ कृपाला गीत अदम अग आमिष भोजी गति दीनी जो जाचित जोगी। हम सब जानते हैं कि गीत जो होता है वो मरे हुए जो मृत प्राणी होते हैं उनके शरीर से निकाल करके आमिष भोजन करता है और उस पर चलता है उसका जीवन। ऐसे गीत को भगवान ने अपना धाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो गीत का जन्म लेके भले ही आया, लेकिन उसकी जो स्थिति थी, उसने जो काम ऐसा किया कि सीधा भगवान तक पहुंच गया। और यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि देखिए, गीत का रूप उसने इस जन्म में आखिरी लिया, उसके पहले और बहुत सारे जन्म हुए होंगे, तो उन जन्मों में जो उसने अच्छे कर्म किए थे उन सबका जोड़ मिलके अब इस जन्म में आके उसे मुक्ति मिल गई। भगवान शंकर जी कहते हैं, सुनो माते लोग अभागी हरित हो विषय अनुरागी पुनसी तय हो जत्तो भाई चले विलोकते बन बहुत आए। भगवान शंकर जी याद दिला रहे हैं पार्वती जी को कि उन मनुष्यों का क्या किया जाए जो भगवान को छोड़कर कहीं और अपना ध्यान लगाए रहते हैं। इस प्रकार दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चलते हैं। और वन इतना सघन है, और वन की सघनता का तो हमने अनुमान पहले भी लगाया है। देखिए, वन जो है साधारण वन तो है नहीं। हमने इस बारे में एक दो बार पहले भी बात की। अब 100 साल पहले अगर आप चले जाएं, जब भारत में वन नहीं काटे गए थे, तो कितने वन थे। और सोचिए कि अयोध्या कहाँ, और ये लोग पंचवटी के पास, वहाँ गोदावरी नदी के पास, वहाँ जो आंध्र प्रदेश के पास आज की जगह होती है वहाँ कहीं है, आंध्र और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच की जगह वहाँ पर कहीं है। तो यहाँ से वहाँ तक वन ही वन है। चित्रकूट में क्या था? वन ही तो था। तो और ये जैसे आजकल सड़कें बनी हैं, नगर बने हैं, इतनी जनसंख्या है, तब तो ये सब कुछ भी नहीं थी। तो भगवान राम जो हैं वो बिलखते हुए, दुखी होते हुए, पर उस सारे वन को सुशोभित करते हुए, उसकी सघनता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माता सीता को लाने के लिए। माता सीता को लाना तो उन्होंने खुद ही भेजा है, लेकिन उनके कारण अब वहां जाके राक्षसों का संहार करेंगे। राक्षस क्या है? हमने दशानन के बारे में बात की। विभिन्न प्रकार के जो कष्ट होते हैं अपने जीवन में, वो अलग अलग प्रकार से हमको व्यापते हैं, और उनको आप कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं? भगवान की अविरल भक्ति से, भगवान का ध्यान करके, भगवान के बारे में निरंतर श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हुए मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है कि वो भगवान के
पहुंच सकता क्या, पहुंचेगा तभी पहुंचता, और कोई कारण नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई विधि नहीं, और कोई माध्यम नहीं है। सतत भगवान की साधना करते हुए भगवान तक पहुंचता है व्यक्ति। जैसे जटायु को भगवान मिल गए, ऐसे ही ईश्वर कृपा करें और हमें भी मिले। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।